हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है 5 बजे से और मेरी शुरुआत भगवान के मंदिर से ही होती है, उनकी लाइट ऑन करके। और उनके जो पर्दे वगैरह हैं सब खोल दिए हैं और मैं आ गई हूँ बालकनी में, थोड़ा पानी पी रही हूँ। और इस वक्त में हर बार की तरह यहाँ पे मैं लाइट ऑन करना भूल गई। बिल्कुल छोटी वाली लाइट ऑन है और जो कॉलोनी की लाइट रहती है तो वो भी फ़िलहाल अभी बंद हो गई थी जब मैं बैठी वैसे ही। और मेरे दिमाग में कुछ आइडिया भी नहीं आया कि मतलब जब शूट करूँगी तो अंधेरा होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को कम से कम लग तो रहा है कि मैं 5 बजे उठी हूँ, वरना कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि नहीं आप तो ऐसे ही बोलते हो, कोई नहीं 5 बजे उठते होगे। तो आप लोग देख सकते हैं अंधेरा है और यहाँ पे बेड पे अनिक सो रहा है। तो उसके पापा अभी घूमने के लिए गए क्योंकि मॉर्निंग में ये भी जल्दी उठ जाते हैं। तो इन्होंने उसके लिए कुछ भी कपड़ा नहीं मिला, तौलिया उड़ा दी थी क्योंकि आगे वाला जो रूम है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। और ये भी क्रिकेट देखते देखते अनिक भी अपने पापा के साथ यहीं सो गया था। नायशा अंदर वाले रूम में है और शाम को ये लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे खेलते हैं, सामान फैला हुआ है तो बस उसी को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक जमा रही हूँ। गिलास हैं जो कि रात में ये लोग दूध पीते हैं उसके, तो वो सारी चीज़ें मैं समेट लूँगी और बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना शुरू कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि बिना मेड के हम कैसे काम करते हैं घर पे, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें मेरी एक दिन पहले ही तैयार मतलब एक उसमें मैं लिस्ट बना कर रख लेती हूँ। एक मेरी डायरी है छोटी, उसमें मतलब एक ध्यान रहता है। वैसे मैं भूल जाती हूँ कि अगले दिन मुझे कौन कौन से काम करने हैं, वरना अगले दिन अगर हम सोचेंगे कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो आधा टाइम तो इसमें ही निकल जाएगा। जैसे हर दिन मैं पोछा नहीं लगा पाती हूँ, तो कौन से दिन पोछा लगाना है, कौन से दिन डस्टिंग करनी है, तो आज का दिन मेरा डस्टिंग का है। और आज है शुक्रवार, तो माँ लक्ष्मी जी का दिन है, तो आज फास्ट भी है मेरा, तो इसीलिए डस्टिंग वगैरह सारी सफाई करके फ्री नहाऊंगी। और शनिवार के दिन एक दिन गैप कर दूंगी पोछे का। वैसे रोज़ मैं नहीं लगा पाती हूँ। और बिना और मेड में क्या होता है गाइस, मेड को जब हम बुलाते हैं तो उसका इंतज़ार भी हमको बहुत करना पड़ता है। और जिस तरीके से अगर हम सफाई करते हैं उस तरीके से मेड मुझे लगता है नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है मेड के आने से, और इसीलिए मैं खुद से ही कर लेती हूँ। और घर में पापा जी मम्मी जी वगैरह हैं तो जिनको बिल्कुल भी मेड का काम पसंद नहीं आता, जैसे कहते हैं ना घर के बुजुर्ग हैं, तो फिर उनका कहना मुझे मानना ही पड़ता है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बर्तन के लिए लगवा भी रखा था, पर वो बर्तन मतलब दोपहर के बर्तन 6-6 बजे तक पड़े रहते थे, 12 बजे से 6 बजे तक, 5-6 घंटे तक। तो फिर पापा जी हैं मम्मी जी वो चिड़चिड़ाने लगते थे, तो इसीलिए हटवा दिया है और खुद कर लेती हूँ धीरे धीरे। मतलब एक लिस्ट बना लेती हूँ कि इस दिन मुझे कौन सा काम करना है, इस दिन मुझे कौन सी क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, क्या करना, सारी चीज़ें। और मतलब बच्चों का भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि मतलब कौन से दिन आयशा का बाल धोने हैं, कौन से दिन उनका मतलब शैम्पू नहीं करना है, तो ये भी सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और अभी सारी झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है। और बस अब इस वाले रूम की सारी डस्टिंग हो गई है। अब बस इनके कपड़े हैं जो मैं धुलने के लिए डाल रही हूँ, जेम वगैरह सारी चेक कर ली हैं। और बस अब कपड़े भी मशीन में मैंने हाथों हाथ लगा दिए हैं। अनिक भी यहाँ पे उठ गए, आज 6 बज रहे हैं, अभी 6 साढ़े 6 बज गए होंगे करते करते काम। और चाय मैं नहीं पी पाती हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाय में मेरा बहुत टाइम ख़राब हो जाता है सुबह। और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ मैं। पोछे में मैंने डाला था लाइजॉन, जो कि बहुत अच्छा एक क्लीनर है घर के लिए। और नीचे क्या बेड वगैरह बन रहा है दीदी का, तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा ही आ रही है, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। अनिक भी मेरे साथ ही आज जल्दी उठ गए, तो इनको ब्रश वगैरह दे रही हूँ करने के लिए। तो ये नीचे जाएंगे, ब्रश वगैरह कर लेंगे, फ्रेश हो लेंगे। नायशा अभी सो रही हैं। बच्चों का भी हाथों हाथ करती जाती हूँ, वरना मैं इतना लेट नहीं होती हूँ हर दिन। और आज देख सकते हैं आप लोग कि सामने से धूप की किरणें आने लगी हैं, सूर्य नारायण निकल गए हैं, 6:30 से ऊपर हो गया है। और साथ में ये
वॉश बेसिन तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, वरना ये अगर मुझे गंदा होता है तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं। तो वॉश बेसिन तो मैं साफ़ करती हूँ। और लेटरिन बाथरूम का जो इतने आगे का एरिया, यहाँ पे भी डेली पोछा लगाती हूँ। पूरे घर में तो नहीं लगा पाती, क्योंकि यहीं से बाथरूम में बार बार आना जाना लेट बाथ में, तो यहाँ पैर बनते रहते हैं। और यहाँ पे बस इस वाले रूम में आ गई, यहाँ पे भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। अपनी जो टेबल वगैरह है, और टेबल वगैरह पे तो डेली ही डस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ये टेबल है तो इसको तो डेली करना ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो फिर यहाँ पे तो डेली ही हाथ एक मारना ही पड़ता है। और टीवी में चल रहे हैं मेरे भजन, साथ साथ में मेरा काम भी होते जा रहा है। जैसे हमको लगता नहीं है कि कुछ भी काम हो, हमारे साथ कोई ना कोई होना चाहिए, तो मेरे साथ मेरे भजन वगैरह रहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं किचन में भी खाना बनाती हूँ तो भी मैं मोबाइल में भजन चालू करके रख लेती हूँ। एक चीज़ बताऊं गाइस, अगर आप खाना बनाते बनाते भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, जैसे पहले के लोग चक्कियाँ पीसते थे तो भगवान का नाम लेते थे, और अभी भी मैं मतलब खाना बनाती हूँ, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खाना बनाते बनाते अगर भगवान का नाम ले तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के जो सारे काम होते हैं, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह, वो सारे काम मैंने कर लिए हैं। क्योंकि मेरा घर 2 फ्लोर पे है, मैं आपको बता दूं, तो जो नीचे का काम है वो नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, सबको नाश्ता देने के बाद में शुरू होता है। मम्मी जी झाड़ू वगैरह लगा देती हैं, फिर पोछा वगैरह मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे इतना करूँगी तो फिर मैं मॉर्निंग की जो पूजा है उसमें लेट हो जाऊँगी, और दिन भर के जो काम है वो फिर लेट हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ काम हमको नहाने के बाद भी करने पड़ते हैं। जैसे नीचे का पोछा है वो मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ, और उसके बाद मुझे दोबारा नहाना पड़ता है, तो मुझे कुछ इतना आलस नहीं आता है दोबारा नहाने में, मैं नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ, सारे ऊपर के काम हो गए हैं, और मैंने अपने बालों को बांध लिया है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि पूजा पाठ करते टाइम बालों को खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और अभी जस्ट बालों को धोया भी है मैंने, और थोड़ा सा सिंदूर लगा के बस पूजा करने के लिए मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना रहता है, तो मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है मंदिर में ही। और यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है, बस भगवान की आरती ले रही हूँ सब। और जो कुछ क्षमा चूक हुई है भगवान से अगर कुछ पूजा पाठ में, तो वो भी उनसे एक क्षमा मांग रही हूँ, और आरती वगैरह ले ली है। तो आप लोग भी देख लो मेरी मंदिर पूजा। तो आज मेरा फास्ट है, तो मम्मी जी अपना नाश्ता कर रही हैं। मैंने यहाँ पे मखाने और मूंगफली के दाने तले थे, तो मखाने तो बच्चों ने सबने मिलके खा लिए, और बस मूंगफली के दाने हैं, बस वो ही खा रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को खाना खाती हूँ, दिन भर व्रत करती हूँ, फल वगैरह कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, पर नमक नहीं लेती हूँ, शाम को ही खाना खाती हूँ। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा किचन, और नीचे का पूरा एरिया दिखाती हूँ कितना ज़्यादा फैला पड़ा है। अभी हमने जस्ट आज ही आरओ लगवाया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ हल्का सा पानी लीक हो रहा है, अभी वो लगा के गए, तो वापस आके देखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। और कल ये पूरा यहाँ पे ये खुदा था, यहाँ पे आपको दिख रही होगी अलग से टाइल्स लगाई है, तो यहाँ पे चूहों ने पाइप काट दिया, तो वो भी ठीक करा है। ये दीदी के रूम में बेड बन रहा है, तो ये भी रूम में बहुत ज़्यादा सामान फैला पड़ा है। कुछ भी सही, घर में कारपेंटर का कुछ भी काम चलता है तो घर में डस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कल तो जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट करी, एक दिन पहले, मेरे सिर में काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्द रहा, क्योंकि जो चीज़ें हमको नहीं पसंद होती, जे मतलब इस तरह का मैसी रहना, तो मेरे फिर सिर में दर्द होने लगता है। और यहाँ पे बस खाना बनाने के लिए रख दिया, कुकर में दाल भी बन चुकी है, बस दाल में छौंक लगाना है। पहले यहाँ पे रोटी बना दे रही हूँ, क्योंकि 12 साढ़े 12 कम से कम हो रहे थे, मम्मी जी पापा जी को भूख लगी है। तो
तो मेरी यहाँ पे रोटी वगैरह मैंने सेक ली है, एक तरफ मेरे चावल भी बन गए हैं। बस अब दाल को छौंक लगा रही हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं प्याज लहसुन वगैरह नहीं छूती हूँ। सिर्फ राई जीरा हरी मिर्च से मैंने छौंक लगा दिया है। और साथ में थोड़े से बर्तन पड़े हैं। अगर किचन में आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ ना, तो कुछ भी मतलब बर्तन धोने में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होती। वरना सिंक अगर हमें भरा हुआ मिलता है तो बड़ी टेंशन हो जाती कि अब कैसे धोएंगे इनका। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन करके धोती रहती हूँ। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े डालने के लिए। काफ़ी टाइम से रखे थे, समथिंग अभी 1 बज रहे होंगे। और जब मैं ऊपर आई मैंने देखा, अरे बाप रे बहुत तेज़ धूप थी इस टाइम। मतलब ये गद्दे हैं ना, गद्दे भी इतने ज़्यादा गर्म थे कि मुझे यहाँ पर पैर रखना इतना मुश्किल हो रहा था। मैं आधे कपड़े डालती हूँ, आधे कपड़े छोड़ के चली जाती हूँ कि मैं शाम को ही डालूंगी, क्योंकि ये चक्कर जैसे आने लगे थे, इतनी कड़क धूप थी यहाँ पे। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये रूटीन अच्छा लगा होगा बिना मेड के। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आज तो खाना खाना नहीं है, सबको खाना खिलाने के बाद में मैं आराम करती हूँ। यही मेरा दोपहर तक का रूटीन था आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का मेरा ये रूटीन दोपहर तक का बिना मेड वाला। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करके जाना, इससे क्या होता है हम लोग मोटिवेट होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।